हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ सीखो आईपीआर चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे लॉ फर्म्स के अंदर सैलरीज कैसे डिसाइड होती हैं, आपको कैसे मैक्सिमम पे मिल सकता है लॉ फर्म के अंदर। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज करा कि सर हम आईपीआर लॉयर बनना चाहते हैं, ट्रेडमार्क अटॉर्नी, कॉपीराइट्स के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पेटेंट्स की फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, बट सैलरीज कैसे डिसाइड होती है, किसको सबसे ज़्यादा पे मिलता है, प्लस कैसे हमें अच्छा खासा पेमेंट मिल सकता है, हमें अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है लॉ फर्म के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर यही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लॉ फर्म्स के अंदर है ना, आपकी सैलरी आपके आउटपुट से डिसाइड होती है। अब वो कैसे होता है, जितने ज़्यादा आप लोग स्किल्ड होंगे, स्पेसिफिक स्किल्स आपके पास होंगी। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक स्किल्स की बात करा है। देखिए, दो चीज़ों में अंतर होता है। ऐसे स्टूडेंट्स या लॉयर्स जो स्पेसिफिकली नहीं जानते काम को करना, मतलब उनको अच्छे से काम को करना नहीं आता है, वो स्पेसिफिक नहीं है। जनरल काम वो अच्छे से कर लेंगे, फॉन्टिंग सेट करवा लो, लीगल नोटिस की फॉन्टिंग करवा लो, थोड़े बहुत छोटे मोटे काम करा लिए, या ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट बना ली, ये बहुत बेसिक लेवल का काम होता है। इनको 10 से 15,000 20,000 से ऊपर नहीं मिलेगा। बट कोई लॉयर ऑन द अदर हैंड, उसको सारे काम आते हैं, फ्रॉम लिटिगेशन टू सेंडिंग अ लीगल नोटिस, ड्राफ्टिंग करना, हियरिंग्स अटेंड करना, क्लाइंट से डील करना। जिनके पास इतनी अच्छी स्किल्स होती है, प्लस स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं जनरल स्किल्स हो। अगर ये स्पेसिफिक स्किल्स हैं और आपको बहुत अच्छे से आता है, मतलब आपको अच्छी सी नॉलेज है, आपने एक बार लीगल नोटिस बनाया, आपका जो बॉस है, सीनियर है, उसने एक बार उसको पढ़ा, देखा, अप्रूव कर दिया, तो आपको वहां पे ज्यादा पेमेंट मिलेगा। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली है ना, लॉयर्स क्या करते हैं, आप लोग कुछ बेच तो रही नहीं हो, आप अपना टाइम बेचते हो। लॉ फर्म्स आपसे क्या खरीदती है? जो डेली का आपसे 8 से 10 घंटा काम करवाती है, वो क्या ले रही है? आपका टाइम ही तो ले रही है। अब वो आपके ऊपर है कि आप 10 घंटे में कितना आउटपुट लॉ फर्म को दे सकते हो। मैं ना आज कैलकुलेशन से आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। आपको लीगल नोटिस अच्छे से बनाना आता है, बट एक दिन में आप एक ही लीगल नोटिस बना सकते हो। 8 से 10 घंटे आप पर डे वर्क कर रहे हो। वहीं पे दूसरा अटॉर्नी है या दूसरा लॉयर है, वो एक दिन में 3 लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर सकता है। अब फर्म को क्या, उससे ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। फर्म को खाली बिजनेस ही तो लेकर आना है और उस अटॉर्नी को देना है या अपने एम्प्लॉय को देना है, लॉयर को। वहाँ पे उस पर्सन की सैलरी ज़्यादा होगी जो 10 घंटे में ज़्यादा आउटपुट दे सकता है, इंस्टेड ऑफ वो पर्सन जो कम आउटपुट दे रहा है ज़्यादा समय के अंदर। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये आ जाता है, आपका आउटपुट क्या है। उसके बाद आप स्किल्ड कितने हो। लीगल नोटिस आप अच्छे से बना सकते हो, ड्राफ्टिंग अच्छे से कर सकते हो। अगर आपकी स्किल्स एवरेज है ना, मतलब आपने एक बार लीगल नोटिस बनाया, रिप्लाई बनाया, कुछ भी काम करा, उसके बाद आपका सीनियर को उसको देखना ही पड़ेगा क्लाइंट को डिलीवर करने से पहले या फाइनल उसकी फाइलिंग से पहले, तो वहां पे आपकी सैलरी हमेशा कम होगी। क्योंकि देखिए, आपके सीनियर का टाइम जा रहा है, फिर उसके अंदर उसका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, उसका टाइम खराब हो रहा है, तो वहां पे आपको कम सैलरी मिलेगी। प्लस ऐसा अटॉर्नी, ऐसा लॉयर जिसने एक बार काम करा, उसके काम को कभी देखने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ नहीं करना, पूरा काम वो अच्छे ढंग से करता है एंड 99% उसका काम हमेशा परफेक्ट होता है। 1% काम में मिस्टेक होती है, तो उसकी सैलरी हमेशा ज़्यादा होगी। अब उसके बाद, ये तो मैंने आपको बताया कैटेगरी की कैसे कैसे सैलरी डिसाइड होती है। अब उसके बाद आपको कितना पेमेंट मिलेगा। देखिए, लॉ फर्म कैसे डिसाइड करती है। अपन ट्रेडमार्क की लॉ फर्म से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज एक आईपीआर फर्म है जो ट्रेडमार्क्स के अंदर डील करती है। अब उसके अंदर क्या होगा, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, ये लॉ फर्म पर मंथ एक लॉयर से 100 ट्रेडमार्क्स फाइल करवाती है। अब ये लॉ फर्म 5,000 रुपये कमाती है एक ट्रेडमार्क के ऊपर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिगर को, 100 ट्रेडमार्क्स इंटू 5,000 जो फर्म अर्न कर रही है, तो टोटल अर्निंग कितनी होगी फर्म की? ये होगी 5 लाख रुपए। ठीक है। अब ये इससे मैंने फाइलिंग का पैसा बताया जो फर्म कमा रही है एक ट्रेडमार्क के ऊपर 5,000 रुपये। अब लेट सपोज उनको पता है कि एक लॉयर हमारे लिए इजिली 100 ट्रेडमार्क्स फाइल कर सकता है, तो वहां पे वो उस लॉयर को 30,000 रुपीज देंगे। कितना देंगे? 30,000 रुपये उन ट्रेडमार्क्स को फाइल करने का। 5 लाख का अराउंड 5% उस लॉयर को चला जाएगा फॉर फाइलिंग द ट्रेडमार्क्स। अब आपको लग रहा होगा ये अमाउंट कम है। देखिए, फर्म्स रिस्क लेती हैं, आपको हायर करती है, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ऑफिस, क्लाइंट को लाना, डील करना, सारे एक्सपेंसेस फर्म के होते हैं। उसके बाद अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो मैंने आपका एक एग्जांपल बताया, ये पर्सन था जो 30,000 रुपये कमा रहे हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज यही फर्म को 100 ट्रेडमार्क्स पर मंथ मिलते हैं फाइल करने के लिए। अब पूरे ट्रेडमार्क फाइलिंग का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पूरी ट्रेडमार्क का, जिसमें ऑब्जेक्शन, अपोजिशन, फाइलिंग, सर्च रिपोर्ट, सब कुछ आगे हियरिंग, उसमें ये फर्म 20,000 रुपये कमाती है एक ट्रेडमार्क से। पहले वाले एग्जांपल में क्या था, सिर्फ फाइलिंग का पैसा मैंने काउंट करा था 5,000 रुपीज। यहाँ पे मैं टोटल काउंट कर रहा हूँ कि टोटल एक ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराने का इस फर्म को मिलता है 20,000 रुपये क्लाइंट से। 100 ट्रेडमार्क हर महीने फाइल करवाते हैं। अब आप इस काम के अंदर एक्सपर्ट है, राइट फ्रॉम फाइलिंग
टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ। 100 ट्रेडमार्क्स इंटू 100 इंटू 20,000 रुपीज़, ये होता है 20 लाख रुपए। फर्म ने कमाए 20 लाख रुपए। अब यहाँ पे अगर आप फाइलिंग भी कर रहे हो, ऑब्जेक्शन भी देख रहे हो, अपोजिशन भी देख रहे हो, हियरिंग्स भी अटेंड कर रहे हो, ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवा के भी दे रहे हो, क्लाइंट्स को फाइनल आउटपुट ला के दे रहे हो, तो यहाँ पे फर्म आपको पे करेगी 1 लाख रुपीज़ के अराउंड। कितना? 1 लाख रुपए। 20 लाख का 5% के अराउंड। अब आपको देखो कम लग रहा होगा, बट 1 लाख रुपए बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर हम सैलरी की बात करें किसी की, तो उसके बाद भी फर्म को रिस्क लेनी, मैंने बताया, उसको क्लाइंट्स पकड़ के लाने, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अदर फैसिलिटीज सारी फर्म को देखनी है। अगर किसी महीने 100 ट्रेडमार्क नहीं आए, सिर्फ 50 ट्रेडमार्क ही आए, तो रिस्क किसकी होगी? फर्म की होगी। आप तो बोल दोगे मुझे 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए, मेरी कैपेसिटी है 100 ट्रेडमार्क्स तक फाइल करने की, फर्म ने मेरे से 50 करा, तो मेरी उसमें गलती क्या है? तो वहाँ पे ये सारी रिस्क फर्म लेती है। तो ऐसे सैलरी को डिसाइड करा जाता है। अब ये तो हो गया फाइलिंग वाला बंदा। अब हो सकता है आप में स्किल्स अच्छी हो नेगोशिएशन की, बात करने की, क्लाइंट डीलिंग की, क्लाइंट्स को ईमेल करने की, पिच करने की, या फिर उनसे डिस्कस करने की। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी सैलरीज बढ़ जाती है। अब लेट्स सपोज 20 लाख रुपए का बिजनेस आपने क्लोज करा है, तो अराउंड मान के चलना इसके हिसाब से 20% तक फर्म आपको पे करती है। अराउंड ये हो गया 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ। कहीं की बीडीओ होते हैं, बिजनेस डेवलपर एसोसिएट्स, पार्टनर्स होते हैं, सीनियर पार्टनर्स होते हैं, वो 1 करोड़ का पर मंथ का बिजनेस क्लोज करते हैं, तो उनकी सैलरीज भी अच्छी खासी होती है। एंड कई बार फर्म क्या करती है, देखिए सैलरी ज़्यादा नहीं बांटती है, क्योंकि सैलरीज ज़्यादा बांटने में क्या होता है, टैक्सेस ज़्यादा लग जाते हैं। फिर पार्टनर्स का सारा फोकस सैलरी पे रहता है, ना कि बिजनेस लाने के ऊपर। वो क्या फोकस करते हैं कि हम सैलरी तो बांटेंगे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे आपका खर्चा चल जाएगा। बट साल के एंड में जब सारे खर्चे हटा के जो प्रॉफिट आएगा ना, उसमें हम आपको हिस्सेदारी दे देंगे, जिनसे सारे पार्टनर्स का एक मोटिवेशन बिल्ड हो जाए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लेकर आना है। अब वहाँ पे आप फायदा देखिए क्या है, 1 साल के अंदर 20 करोड़ का बिजनेस हुआ, 5 करोड़ एक्सपेंस में गए, 15 करोड़ का प्रॉफिट। 3 पार्टनर है तो 5-5 करोड़ प्रॉफिट एक पार्टनर को चला गया। तो ऐसे एक पार्टनर ने 5 करोड़ रुपए अर्न कर लिया, और 5 करोड़ रुपए की जो उनका एक्सपेंस था, वो सैलरी मैक्सिमम लॉ फर्म के अंदर, सीए फर्म के अंदर मैक्सिमम एक्सपेंस मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ सैलरीज होता है, सिर्फ सैलरीज। 80 to 90% एक्सपेंस इनका सैलरी में जाता है। बाकी बचा हुआ पैसा दूसरी चीज़ों में जाता है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, फर्नीचर जो 1 टाइम इनको लेना होता है, तो मेजर एक्सपेंस इनका वहाँ पे जाता है। उसके बाद इनका जो पैसा बचता है या जो एक्सपेंस होता है, वो सिर्फ सैलरीज में जाता है। बीडीए को सैलरी देना, एसोसिएट को सैलरी देना, मैनेजर्स को सैलरी देना, इंसेंटिव देना, बोनस देना, एसोसिएट्स को पे आउट करना। और अगर मैं जैसे अगर आईटी फर्म की बात करूं, तो उनका मेजर एक्सपेंस सिस्टम्स, कंप्यूटर्स और वो सैलरीज, उन 3 चीज़ों में बढ़ जाता है। जबकि लॉ फर्म में मेजर एक्सपेंस लॉयर्स की सैलरीज पे जाता है। अब आपको कैसे ज़्यादा पेमेंट मिल सकता है, देखिए खुद को है ना स्पेसिफिक बनाओ। स्पेसिफिक इन द सेंस, मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोग हमारे फर्म के अंदर जॉब करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर 1 दिक्कत क्या है लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। आप लोगों को लगता है मैंने 100 लीगल नोटिस बना लिए, आई एम एक्सपर्ट, अब तो सैलरी बढ़नी चाहिए, अब मैं इंडिपेंडेंट कर सकता हूँ, या फिर मुझे सब कुछ आ गया, नई स्किल सीखता हूँ। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। लॉयर्स की लाइफ में, सीए की लाइफ में ना, हम हर समय सीखते हैं। हमारे लिए पर डे एक न्यू लर्निंग है। अगर मैं कोई लीगल नोटिस भी बना रहा हूँ ना, अभी तक मैं 5-6 हज़ार लीगल नोटिस बना चुका हूँ, इतनी सारी ड्राफ्टिंग कर चुका हूँ। इवन स्टार्टिंग में मैंने फर्म के अंदर तो खुद टाइपिंग का काम करा था, जिनसे मैंने खुद सीखा था कि क्या होता है। टाइपिंग का भी अगर कोई काम दे रहा है ना लॉ फर्म के अंदर, पकड़ लो उसको, सबसे बेस्ट काम है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे ज़्यादा नॉलेज है ना एक टाइपिस्ट को होती है किसी लॉ फर्म के अंदर, क्योंकि उसने सारे रिप्लाईज, लीगल नोटिस सब कुछ ड्राफ्ट करा हुआ होता है। तो आप टाइपिंग का काम से स्टार्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा, हर लॉयर आपसे टाइप करवाएगा, काम करवाएगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। प्लस ये कभी मत सोचना कि आपने 100,000 लीगल नोटिस बना लिए, ट्रेडमार्क के रिप्लाई बना लिए, ऑब्जेक्शन के रिप्लाई बना लिए, आप परफेक्ट हो गए। नहीं, हर रिप्लाई अलग होता है, हर ऑब्जेक्शन अलग होता है, हर नए लेवल पे आप खुद को अपग्रेड करते हो। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे, ये मन में आपने बिठा लिया ना कि अब मेरे को सब कुछ आ गया है, मुझे कुछ भी नहीं सीखना है, मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, मैंने जो काम करा है वो परफेक्ट काम करा है, वहीं से आपका डाउनफॉल चालू हो जाएगा। प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, जो बड़े लॉयर्स होते हैं ना, जिनसे मैं मिला हूँ, जो पर हियरिंग का 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं, वो लोग आज भी ये खुद को नहीं मानते कि हमें सब कुछ आ गया। वो सुबह डेली उठ के 6 से 8 घंटा रीडिंग करते हैं, नए केस लॉ को पढ़ते हैं, दूसरे के ऑब्जेक्शन को पढ़ते हैं, उनके रिप्लाईज को पढ़ते हैं, लीगल नोटिस को पढ़ते हैं, दूसरों के, जिनसे वो सीख सके कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपको भी करनी है। ये मत सोचो कि मैं 100 लीगल नोटिस बना के, 200 लीगल नोटिस बना के परफेक्ट हो गया, 10 एग्रीमेंट बना लिया, मुझे सब कुछ आ गया। नहीं, पर डे आपके लिए न्यू लर्निंग है। हर दिन को एक न्यू लर्निंग के साथ स्टार्ट करो।
आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से, ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यही मैंने सीखा है। मेरे फादर भी एक लॉयर है, तो उनसे मैंने यही सीखा है। आज भी वो स्टडी करते हैं, केस लॉ को पढ़ते हैं, नई नई चीज़ों को लर्न करते हैं। उनसे फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप हर समय अपडेटेड रहते हो। जिस दिन आपने धारणा बना ली कि अभी वो चीज़ मुझे आ चुकी है, मुझे कोई दूसरी स्किल पकड़नी चाहिए, दूसरा काम करना चाहिए, वहीं से आपका डाउनफॉल चालू हो जाएगा। एंड कहीं ऐसे ट्रेडमार्क के अटॉर्नीज हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो एक हियरिंग का 3 से 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख ईजिली ले लेते हैं। बहुत ईजिली इतना चार्ज कर लेते हैं अपने क्लाइंट से। वहीं कोई ट्रेडमार्क अटॉर्नी से रिप्लाई फाइल करने वाले हैं जो 200 रुपये, 300 रुपये में आज के टाइम में काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल सच्चाई बता रहा हूँ, दुनिया की सच्चाई यही है। 200 रुपये में आपको काम करने वाला वकील मिल जाएगा मार्केट के अंदर, जो सिर्फ 200-250 रुपये चार्ज करता है, एंड वो खुश है। उसको रोज के 2 क्लाइंट चाहिए होते हैं। और वहीं कुछ लॉयर्स है जो एक हियरिंग का, जो उसकी हियरिंग का टाइम मान के चलो 5 से 10 मिनट होगा, 5 से 10 लाख रुपए पर हियरिंग वो ऐसे ही चार्ज कर लेते हैं। तो वो अंतर आता है स्किल्स के ऊपर, लर्निंग्स के ऊपर, एक्सपर्टाइज के ऊपर, कि बंदा कितना एक्सपर्टाइज है, कितनी नॉलेज है, कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितना कॉन्फिडेंट है कोर्ट के अंदर या फिर क्लाइंट के साथ डील करते समय। वहीं से आपका पैसा बिल्ड होना चालू होता है। और ऐसा कॉन्फिडेंस आप में भी होगा ना, तो फर्म डेफिनेटली आपको अच्छा पेमेंट देगी। क्योंकि देखिए, अगर आप एक अच्छा लीगल नोटिस बना सकते हैं, रिप्लाई बना सकते हैं, अपोजिशन फाइट कर सकते हैं, हियरिंग अटेंड कर सकते हैं, क्लाइंट्स को रिजल्ट ला के दे सकते हैं, और फर्म को पता है जहाँ पे हम एक ट्रेडमार्क के पूरे काम का 20,000 रुपये ले रहे थे, इस बंदे की क्वालिटी अच्छी मैंने एम्प्लॉय की, इसके चलते मैं क्लाइंट को दिखा के 50,000 रुपये भी ले सकता हूँ, प्रीमियम चार्ज कर सकता हूँ कि मैं इतना अच्छा वर्क करके दूंगा। तो ऑब्वियसली फर्म आपका पेमेंट डेफिनेटली बढ़ाएगी, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। हो सकता है 3-4 लाख रुपये महीना आप इजीली कमा लो, बट वही मैंने कहा, एक्सपर्टाइज बिल्ड करो, स्किल्स बिल्ड करो, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन ये सब लाओ, रीडिंग हैबिट लाओ, तब जाके आप सक्सेसफुल बन पाओगे, तब जाके आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। एंड एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप सैलरी के पीछे नहीं भाग रहे होंगे, फर्म्स आपके पीछे होंगे कि आप हमारी फर्म में आके काम करिए। आपको ऑफर लेटर्स मिलेंगे आगे से, बोनस शीट्स में बोनस मिलेगा आगे से, ना कि आप अप्लाई करोगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी सारे इंसाइट्स एंड वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, एंड इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, जिससे ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेशन और स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और उनको राइट गाइडेंस मिल पाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मुझे इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।